शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और इस बात को सिद्ध किए थे बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम लोग प्यार से बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। जी हां, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बारे में। यह वही महान व्यक्ति हैं, जब संविधान सभा का गठन हो रहा था, मतलब चुनाव हो रहा था, तो इन्हें चुना गया था पश्चिम बंगाल से, लेकिन बीच में ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। इस समय पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा कटकर चला गया था पूर्वी पाकिस्तान में, जिसमें बी आर अंबेडकर भी चले गए थे पूर्वी पाकिस्तान में। अब संविधान सभा के पहले सदस्य थे, अब चले गए पूर्वी पाकिस्तान में। तो पूरा संविधान सभा ने यह डिसीजन लिया कि बी आर अंबेडकर को संविधान में लाना एकदम आवश्यक है, क्योंकि यह बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। तो एम आर जयकर से त्यागपत्र लिया गया और एम आर जयकर के सीट के बदले में फिर से बुलाया गया था बी आर अंबेडकर को। तो इस बात से आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि यह कितना महान व्यक्ति होंगे कि इनको लाने के लिए दूसरे व्यक्ति को त्यागपत्र दिलवाया गया, उसके बाद इनको लाया गया था। तो आइए इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझते हैं। बी आर अंबेडकर, जिनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। इन्होंने 2 शादियां किया था। एक पत्नी का नाम था रमाबाई और दूसरी का नाम सविता अंबेडकर था। बी आर अंबेडकर हिंदू धर्म से संबंधित थे, लेकिन ज्यादा प्रभावित थे बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का ज्यादा मतलब मानते थे और इन्हें प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जब संविधान बन रहा था तो पूरा संविधान का रूपरेखा कैसे तैयार होगा, लास्ट में पूरा रूपरेखा तैयार किया जाए, इनके देखरेख में ही किया गया था। और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1955 को हो गया था, जिनका समाधि स्थल बनाया गया है मुंबई में, जिन्हें हम लोग चैत्रा भूमि के नाम से जानते हैं। अब देखिए, बी आर अंबेडकर वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगभग 32 डिग्रियां हासिल करके रखा था। आज हम लोग जब पढ़ते हैं तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जाते जाते थक जाते हैं कि आगे पढ़कर क्या होगा, और यह उस समय 32 डिग्री लेकर बैठे हुए थे। तो इसलिए इनसे हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। सीखने के लिए कुछ 5 बातें को लिखा गया है जो कि इनके द्वारा दिया गया है। तो यह 5 बातें क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला, समय का सही इस्तेमाल करें। बी आर अंबेडकर वैसे व्यक्ति थे, जब यह पढ़ाई कर रहे थे लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी का एक टाइम टेबल होता है। सुबह में टाइम था उस समय का 5 बजे कि 5 बजे लाइब्रेरी खुलेगा, और लाइब्रेरी खोलने के लिए एक प्यून का नियुक्ति किया गया था। प्यून आता था अपना 5 बजे के आसपास, और प्यून से आने से पहले 5 मिनट या पहुंच जाते थे। डेली का टाइम था इनका कि लाइब्रेरी खुलने से पहले या पहुंच जाते थे। यही बताया है कि समय का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए और स्टूडेंट का यही कर्तव्य होना चाहिए कि आप समय से पहले पहुंचे। यह सीखना चाहिए हमें बी आर अंबेडकर से। दूसरा, सक्सेस का एकमात्र आसान तरीका शिक्षा है, यह भी बताए थे बी आर अंबेडकर। इनका ही कहना है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से छोटा या बड़ा कास्ट में जन्म नहीं लेता है। छोटा और बड़ा बनता है तभी जब उसके पास शिक्षा ना हो। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप छोटा हो गए, अगर आपके पास शिक्षा है, छोटे कास्ट में है, तो आने वाले दिन में आप सबसे ऊपर होंगे, जो कि यह सिद्ध किए थे बी आर अंबेडकर ने। तीसरा, खुद पर कॉन्फिडेंस। खुद पर कॉन्फिडेंस क्या है? बी आर अंबेडकर वैसा व्यक्ति है कि जब भारतीय संविधान, भारत के मतलब कि राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो बापू को, यानी कि महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता से उस समय जबान लड़ाने का साहस किसी में नहीं था, क्योंकि वह बैरिस्टर थे, बहुत बड़े वकील थे, और उस समय उनके बातों को काट दिया करते थे बी आर अंबेडकर। बार बार सुने होंगे कि महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर के बीच बार बार लफड़ा चल रहा था। मतलब बोल सकते हैं बी आर अंबेडकर अपने बात पर ही अड़ जाते थे कि यह गलत है, मतलब गलत है। यहां तक कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस समय भी बी आर अंबेडकर गए थे और महात्मा गांधी भी गए थे। दोनों आदमी का बात चल रहा था और महात्मा गांधी अपना बात रखे थे, बी आर अंबेडकर अपना बात। लेकिन महात्मा गांधी की बातों को वहां पे दबाया गया था, और किसके द्वारा दबाया गया था? तो बी आर अंबेडकर के द्वारा। दबाया क्या गया? यह बी आर अंबेडकर बोल रहे थे कि हमने जो मांग रखा है वह हमारा मांग सही है। आप अपने जगह पे सही है, हम अपने जगह पे सही है, और हमारा मांग होना चाहिए। मतलब अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है कि अपने बातों पर पूरा अडिक्ट है हरदम कि हमारा बात सही है, मतलब सही है।
तो इनसे सीखना चाहिए। चौथा, अगर कुछ करना है तो समाज के लिए करो। बी आर अम्बेडकर, आपको पता होगा कि संविधान के लिए इतना आज किए हैं कि लगभग पूरा भारत आज इन्हें महापुरुष का दर्जा दिया हुआ है। तो अगर कुछ करना है तो समाज के लिए करो। अगर आप समाज के लिए करते हैं तो एक दिन समाज आपके लिए भी करेगा, मतलब आपका नाम लेगा जरूर। पांचवा, खुद का एक टारगेट होना चाहिए। बी आर अम्बेडकर वैसे व्यक्ति थे जिन्हें छोटे में, मतलब कि जब ये बचपन में इन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल में भेदभाव हो रहा था, यहां तक कि पानी जब पीने जाते थे तो ऊपर से पानी दिया जा रहा था, कल नहीं छूने दिया जाता था। इसी समय वह सोच लिए थे कि आने वाले दिन में यह जितना भी छुआछूत का भावना है सबको हम खत्म करेंगे, और यही टारगेट रखते हुए पूरा पढ़ाई पर कॉन्फिडेंस किए थे, और एक दिन इसको साबित कर दिए थे कि हमारा जो समाज है पूरा बराबर है, इसी में किसी भी भेदभाव, मतलब कोई भी जाति को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इसको साबित भी किया गया और इसको लागू भी किया गया। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत भी किया गया है हमारे समाज में।